देवियों और सज्जनों, सब लोगों को सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 82 विवाह प्रकरण के अंतर्गत कन्या के वचन को मैं आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कन्या का 7वां और अंतिम वचन है, जिसको माता गौरी भगवान भोलेनाथ के सम्मुख उपस्थित करती हैं। अपने इस प्रश्न को भगवान भोलेनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। माता गौरी ने कहा, हे स्वामी, मेरा ये 7वां वचन सबसे ज्यादा अति आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पृथ्वी पर 6 वचन भी भूल जाए व्यक्ति और ये 7वां वचन याद रखे, तो उसके घर में कभी कलह, कभी हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं होगी, अशांति नहीं उपस्थित होगी। कहा, देवी जरूर बताने का प्रयास करें, जरूर बताने का प्रयास करें। माता गौरी कहती हैं, ना सेवनिया यदि पार किया त्वया भवोद्भामिनी कामनीति। ना सेवनिया यदि पार किया त्वया भवोद्भामिनी कामनीति। वामांगम आयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च 7। हे स्वामी, हे भोलेनाथ, आपसे मैं यह समसामयिक प्रश्न और कलयुग जब तक रहेगा पृथ्वी पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपसे मैं कहती हूं कि स्वामी, आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। यदि आप जन्म से 5 साल तक की बेटी को आप देखें तो उसे अपनी पुत्री माने। 5 साल से मेरी अवस्था तक की बेटी को देखें तो उसे अपनी बहन स्वीकार करें, और मेरी अवस्था से ऊपर किसी नारी को देखें तो उसे माता स्वीकार करें, और पत्नी के रूप में यदि किसी को देखना है तो मुझे ही आप देखें। किसी पराई नारी पर, पराई बेटी पर, पराई कन्याओं पर को दृष्टि ना डालें। यदि मेरी इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि स्वामी, आज भारतवर्ष में सबसे अधिक कन्याओं का बलात्कार हो रहा है, जिस शब्द से इतनी घृणा है कि कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। जन्म से लेकर 5 साल तक की कन्याओं को बहुत पीड़ा होती है। इस शब्द को मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ी घृणा हो रही है, लेकिन यह सत्य है। यदि इस वचन को अग्नि देवता के सम्मुख सुना जाए विवाह के समय, तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसी समय भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से उसका अंत कर देंगे। आज भारतवर्ष में कोई भी नारी नहीं चाहती कि उसका पति किसी दूसरी पराई स्त्री से उसका संबंध हो, प्रेम का संबंध हो। घर में कलह हो जाएगी, काली का रूप धारण कर लेगी, काली का वह रूप धारण कर लेगी।
इसलिए हे स्वामी, ये बहुत ही आज मैं आपके द्वारा इस संसार को दृष्टि देना चाहती हूं। आंखें कैसी होनी चाहिए? आंखों से पता लग जाता है कि ये आंखें पवित्र आंखें हैं, ये आंखें बलात्कारियों की आंखें हैं, अपहरणकर्ताओं की आंखें हैं। कैसी आंखें हैं? आंखों से ही आंखों को पढ़ना आ जाए। क्योंकि बिहारी ने कहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। क्योंकि भगवान राम से बाली ने पूछा, जब बाली को भगवान ने ऐसा तीर मारा कि उसके हृदय को बेध गया और वो गिर गया। सामने भगवान उपस्थित होते हैं, तो भगवान से प्रश्न पूछा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, आओ गुण कौन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, कौन सा अवगुण मेरा है? मैं दोनों सगा भाई, और आपने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया, मैं आपका शत्रु हो गया। उत्तर दीजिए प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म के रक्षक हैं, बताइए। तो भगवान ने कहा, सुन बाली, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, तासु बधे कछु पाप न होई। बाली, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन, सुत नारी अपने बेटे की पत्नी अर्थात पुत्र वधू, ये कन्या के समान आचरण करने वाली होती हैं। जैसे अपनी पुत्री के साथ पिता आचरण करता है, वैसे ही कन्या के समान आचरण करने वाली ये बेटियां हैं। अब इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, उनको जो कुदृष्टि से देखता है वो बात दूसरी है। केवल कुदृष्टि से देखने मात्र से इतना पाप लग जाता है कि तासु बधे, उसका वध करने में कछु पाप न होई, कोई पाप नहीं होता। वध किया जाता है पशुओं का, मारने के लिए भगवान ने नहीं कहा कि उसका वध कर दो, उसका तलवार से गला काट दो। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, तासु बधे कछु पाप न होई। इसलिए तुमने बता, तू बाली, तेरा भाई सुग्रीव बड़ा प्यारा था, लेकिन सुग्रीव की पत्नी को तुमने रख लिया, कुदृष्टि डाला और अपने भाई को भगा दिया, इसलिए तुम्हारा वध हुआ है। तो हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में
एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, नया संदेश जाएगा। और नया संदेश जाएगा तो बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, पति उसका एक नारी ब्रह्मचारी होगा और हर प्रकार से संसार में सुख समृद्धि वैभव की ओर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। स्वामी कहा, देवी धन्य है आप, आपने बहुत अच्छी बात मुझे बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। कहा, स्वामी मैं आपसे अभी तो संस्कृत में बता रहे थे, कुछ कविता की पंक्तियां एक आध दो हैं, उसको इसी से संबंधित निवेदन करना चाहती हूं। कहा, देवी स्वागत है। कहा, पूजा उपवास व्रत दान करना पड़े, साथ रह रह कर करूंगा कराऊंगी मैं। पूजा उपवास व्रत दान करना पड़े, साथ रह रह कर करूंगा कराऊंगी मैं। न कार्य रोको कदा, साथ रखो सदा, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। कहा, स्वामी एक चीज और है, जो विवाह में ये आभूषण वस्त्र आदि लाए हैं, इसके विषय में मेरा एक निवेदन है। सोना चांदी आभूषण जो कुछ देना हमें, सोना चांदी आभूषण जो कुछ देना हमें, न लेना कभी सिर्फ पहनूंगी मैं, न लेना कभी सिर्फ पहनूंगी मैं। मांगे कोई से पर न देना कभी, मांगे कोई से पर न देना कभी। बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। भगवान ने कहा, देवी बहुत अच्छा आपने निवेदन किया है, और यह निवेदन मैं जरूर इस पर ध्यान दूंगा, और हर प्रकार से पृथ्वी पर एक नया जीवन लोगों को मिलेगा। और आपकी तरह जो भारत में अथवा संसार के किसी भी देश में यह सनातन धर्म से विवाह होगा, तो मैं एक वचन देता हूं, उस घर में बहू भी बहुत ही अच्छी मिले। कैसे? सेवा दासी रतौ प्रिया, भोजने जननी समा, विपत्तौ मत धात्री चा, साजाया जग दुर्लभम। सेवा दासी प्रिया रतौ भोजने जननी समा, विपत्तौ मत दात्री चा, साजाया जग दुर्लभम। संसार में ऐसी पत्नी दुर्लभ होगी, आपकी इन बातों को जो अपने पति को समझाएगी और उसका पति जो है इसे स्वीकार करेगा, तो वो पत्नी अपने पति की सेवा दासी की तरह करेगी और प्रेम अपने प्रिया की तरह करेगी। जैसे उसकी प्रेमिका उससे प्रेम करती है, उससे रति करती है। अब भोजने जननी समा, अब भोजन अपने पुत्र को जैसे माता बैठकर बड़े प्रेम से खिलाती है, वैसे वो बहू भी अपने पति को खिलाएगी। अब विपत्तौ मत दात्री चा, और विपत्ति में
उसे अच्छा मत प्रदान करेगी, अपना विचार देगी, उसे सुंदर मंत्रणा देगी। ऐसी भारतवर्ष में, पूरे संसार में, इस पृथ्वी पर नारी दुर्लभ होगी। लेकिन आपकी तरह जो इन 7 वचनों से अपने पति को, अपने होने वाले वर को पूरी तरह से संतुष्ट कर देगी, उसे स्वीकार करवा देगी और आचार्य से पूरी तरह से कहें कि इसको अच्छी तरह से बताएं, इसको इग्नोर ना करें। यही सबसे बड़ी शिक्षा है विवाह की। और यही शिक्षा यदि उसे मिल जाएगी तो निश्चित ही संसार में वैवाहिक जीवन मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मैंने कन्या के 7 वचनों को आपके सम्मुख उपस्थित किया, जरूर अच्छा लगा। आपसे निवेदन है कि मेरी इस याचना को आप स्वीकार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो से अभिज्ञानित कराने की कृपा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वैवाहिक जीवन सबका मंगलमय हो।